गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। थोड़ी सी और क्वेरीज बच गई थी। अगेन एक ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि मेरे पास इलेक्टिव इंग्लिश थी कि नहीं थी, और मेरे पास लाइक फंक्शनल इंग्लिश है तो कैसे क्या रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी सारी क्वेरीज हैं स्पेसिफिकली इंग्लिश को लेकर। तो पहली बात तो ये कि मेरे पास इलेक्टिव इंग्लिश नहीं थी, दैट्स वाई मैं बाहर हो गई थी। और फिर मैंने सोचा कि आप में से किसी साथ में वो चीज़ ना हो कि आप इतनी मेहनत करते हो, फिर एट ए टाइम जाके आपको इतनी सारी चीज़ों का पता चलता है कि ये था वो था, तो आपको वो इनकन्वीनियंस ना हो। तभी मैंने सोचा कि चलो फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा गाइड कर दूँ। ठीक है, तो जी मेरे पास इलेक्टिव इंग्लिश नहीं थी। मेरे पास जैसे हरियाणा की बात करूँ, परमानेंट इंग्लिश हिंदी होती है। तो जो हमारे पास कोई चीज़ परमानेंट है तो इलेक्टिव की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सिस्टम क्या है कि आप इलेक्टिव ले सकते हो। फंक्शनल इंग्लिश की अगर बात करूँ, अगर आपकी डीएमसी, वो लोग चेक करते हैं आपकी डीएमसी, अगर उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि इलेक्टिव और 3 साल वो है, तो आई थिंक वो आपको रिकमेंड ज़रूर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ विल यू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश स्पेसिफिकली। देखिए, पहली बात तो जैसे मैंने आपको ग्रामर का सिलेबस कहा था, तो जो ग्रामर का सिलेबस है वो तो वही आप करें जनरल वाला, जैसे मैंने कहा था कि पार्ट ऑफ स्पीच है, टेंस है, लेकिन आप थोड़ा सा और थरली करें। उसमें आप क्लासेस डाल सकते हैं, टेंस डाल सकते हैं। ठीक है, सारे पार्ट ऑफ स्पीच को आप अच्छे से करेंगे। ठीक है, और वोकैबलरी आप कर सकते हैं, वन वर्ड। बात करूँ लिटरेचर की, जो जो राइटर इन्होंने गिवन है उसकी एज के अदर राइटर भी आप कर लें, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। कुछ में आप स्मार्ट कैलकुलेशन से उसको ठीक कर सकते हो, बाकी सारा सिलेबस का ही था। पेपर सही था, बहुत हार्ड नहीं था। अगर आपने जितने भी राइटर आपके बनते हैं वो आपने अच्छे से लिखे हैं, उनके वर्क्स आपने पढ़े, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स के करेक्टर्स आपने पढ़े हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप कह रहे थे, आप में से कईयों ने बोला था कि अगर नेगेटिव मार्किंग है तो इतनी हाई मेरिट कैसे जा सकती है। वो ऐसे जा सकती है कि अगर आप अच्छे से तैयारी करते हो, ढंग से, शिद्दत से, तो कोई दिक्कत नहीं होती है नेगेटिव मार्किंग में। जहाँ तक बात है नेगेटिव मार्किंग की, देखिए आजकल तो हर अच्छे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, एंड दैट इज़ गुड। कुछ लोग ऐसे किस्मत के बड़े धनी होते हैं तो वो तुक्के मार के आ जाए, तो वो चीज़ भी गलत है। ठीक है, तो इट्स गुड कि भाई नेगेटिव मार्किंग है तो अच्छे जो लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग है, उनके बीच आपका कॉम्पिटिशन है, सो दैट इज़ रियली वेरी गुड। ठीक है, तो आप अगर जितने भी आपके राइटर बनते हैं उनको आप अच्छे से लिखें, उनके जितने फेमस वर्क्स हैं वो आप लिखें, उनकी स्टोरीज आपको पता हो, उनके करैक्टर आपको पता हो, और जिस एज से वो बिलोंग करते हैं उस एज के जो अदर राइटर हैं वो भी आप देख लें, उनके मेन वर्क्स आप देख लें। कोई अवार्ड वगैरह मिला है तो वो आप देख लें, तो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। मुश्किल से 5 से 7 क्वेश्चन ही आउट ऑफ मीन्स राइटर्स अलग थे, आप कह नहीं सकते कि उसकी एज के और राइटर, उसके कंटेम्प्रेरीज वो आ सकते हैं। बाकी और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है जी। अभी भी आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आई एम देयर फॉर यू ऑलवेज। ठीक है, इसके अलावा हाँ, एक सीईटी की और हम डिस्कशन कर लेते हैं। सीईटी का इन्होंने एक, सीईटी कह रही हूँ, सीईटी नहीं, मीन्स कंप्यूटर कोर्स की मैं बात कर लेती हूँ। देखिए, जिसके पास कंप्यूटर कोर्स नहीं है, देखो अभी टाइम है, आपको ना इस प्रोसेस में टाइम लगता है। 3 मंथ का रिक्वायर्ड है। आप अभी अगर स्टार्ट कर दें कहीं पे करना, तो आप आराम से उस टाइम तक आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो आप अप्लाई कर दें और किसी भी कंप्यूटर सेंटर से जाके आप ये बनवा सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर दो और अच्छा आपको ऑटोमेटिक मिल ही जाएगा। लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि उसमें ISO मार्क जैसे 9001 होना चाहिए। ठीक है, कोई सरकारी वाला कोई सिस्टम नहीं, किसी भी आप जैसे कोई इस तरीके से ऑथोराइजेशन के थ्रू अपना बैठा हुआ है तो आप उसके पास जा सकते हैं और अपना